हेलो नमस्ते। मैं एंकर राज शर्मा फिर से अपनी बातों के साथ आप सबसे रूबरू होता हूं। दोस्तों, किस्से कहानियां कविताओं के सेकंड एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कहानी का शीर्षक है धरती फट रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि यदि यह धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वो घबरा गया और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वो पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस तरह भागता देखकर एक दूसरे गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तू इस तरह से क्यों भाग रहा है? अरे अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वो भागता रहा। ये सुनकर दूसरा गधा और भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब एक से दो हो गए। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते सैकड़ों गधे इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देखकर बाकी के जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सांप, बिच्छू, सियार, लोमड़, हाथी, घोड़े सभी उस झुंड में शामिल होकर भागने लगे। जंगल में फैले इस हो हल्ले को सुनकर अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा शेर बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वो उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है? कहां भागे जा रहे हो तुम सब? महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे खड़ा बंदर ये सब बोला। किसने कहा ये सब? शेर ने सवाल किया तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था महाराज। और ऐसा करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। गधे को महाराज के सामने बुलाया गया। शेर ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है? मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी थी महाराज। ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहां फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ ढकेलता हुआ ले जाने लगा। बाकी जानवर भी उनके पीछे हो लिए और डर डर कर उस ओर बढ़ने लगे। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं बस यहीं सो रहा था, तभी जोर से धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी महाराज और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर के देखा और सारा मामला समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और यह गधा न जाने कैसे इस धरती की फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा और कहा, पर भाइयों, ये तो गधा है, आपके पास अपना दिमाग नहीं है क्या? जाओ, अपने अपने घर जाओ और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचना। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अफवाह को सुनते हैं और उस पर यकीन कर बैठते हैं। इसीलिए हमें किसी गधे की बात में यकीन करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगा लेना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि अगर सैकड़ों लोग भी किसी गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं तो वो भी गलत ही रहती है और उससे बचने में ही भलाई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसे लगी। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।